एक घबराहट में आप लोगों का सिर्फ फायदा उठाया जा रहा है, और अगर आप घबराहट में इस तरीके से आलू नहीं बेचोगे, आराम से बेचोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले 50 साल सैंपल निकल रही थी तो हम ज़्यादा जोर मार रहे थे कि आलू बेचो। किसानों से मैं फिर यही कहूँगा, किसान भाई लोग घबरा में नहीं, ज़्यादा वो नहीं करें, भीड़ पर कोल्डों में ज़्यादा करोगे तो ऐसी होगा। देखो जी, मैंने फिर इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ, जो 700 की चीज़ें उससे व्यापारी 600 की मांगेंगे। व्यापारियों में मैं भी शामिल हूँ, तो ऐसा मत करो, अपने हिसाब से सैंपल निकलवाओ, निकालो, बेचो। ये नहीं कह रहा मैं लोगों को, जिसके 10 सैंपल है तो 10 में निकलवाओ, 5 निकलवाओ, 5 में 2-3 बेच के आओ, बेच तो चलो, रोको नहीं। ये नहीं है कि इसी महीने आलू बिकेगा, आलू हाल गए तब बिकेगा। ऊपर वाले ने चाहिए, ऊपर वाला आगे सुने, हम तो इसी दुआ में कि ऊपर वाला आगे सुन लो। और मतलब बात अभी जैसे रेट आ गया है 500 से लेके 600 पे चिप्सोना, तो ये रेट तो पूरा सीजन बिक रहा है। तो सीजन बिकेगा, 100 के मध्य बिकेगा, हमारा खुद दुकान 100 के मध्य बिक पाएंगे। और अपने हिसाब से चले, किसान अपने खुद मालिक है, अपने माल के मालिक है, और जो उनको अच्छा दिखे वो दिखे। तो इस समय मैं हूँ अलीगढ़ मंडी में। आज किसान भाइयों तारीख है 15 जुलाई 2025। तो जैसे कि बात करें, अभी एक हफ्ता लगातार हो चुका है जो कि सब्जियों के रेट अभी भी टिके हुए हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि सब्जियों में अचानक ना आने की वजह से तेजी हो गई है। सब्जी वास्तव में कम होने की वजह से यहाँ पे आज भी सब्जियों के रेट रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। लेकिन आलू की बात करें तो आलू में बिक्री तो काफ़ी अच्छी हो रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पूरा फड़ साफ है 900 रुपये की दुकान पे, जबकि 900 रुपये की दुकान पे आलू रहता ही रहता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि फड़ समय से खाली हो जाता है। और जानेंगे कि इस समय जो आपको ये आलू दिख रहे हैं, अलग अलग तरह के आलू आ रहे हैं। ये देखिए, ये छिला हुआ भी आलू आया है, लेकिन ये पता नहीं सूखा है गीला है। और ये देखिए, ये 37 में भी आया है, और भी आलू आए हैं। तो 900 भाई से जानते हैं पूरी कहानी क्या है, आलू की क्या स्थिति बनी हुई है। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी गौड़ साहब, नमस्कार। तो रोज भाई, क्या माहौल है आलू का? ये फड़ तो आप खाली कर देते हो, फिर भी रेट नहीं बढ़ रहा है। गौड़ साहब, ये मैं बताना रहा, एक हफ्ते से अच्छी खासी बिक्री है, बिक्री अच्छी चल रही है, जो बात है जी। आलू बिक भी रही, ये बताना एक तरह का पता नहीं कुदरती बात है क्या है। आलू एक तरह का अपने समझ लो फंसा हुआ, तो समझ लो फंसा हुआ, जैसे फंसने जाता आदमी, क्या न इधर जा पा रहा हूँ, न इधर जा पा रहा हूँ, मतलब महीने के महीने चल रहा 10-20 रुपये नीचे मान के चलो जी। और दिनों से 900 भाई, एक बात बताओ, आलू ये फंस रहा है या लोग फंसा रहे हैं इसको? देखो, किसानों की कोई गलती नहीं है इसमें। देखो, किसान कह रहे हैं बेचते हुए चले, किसान बेच भी नहीं, बेच रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं कोल्डो में भी जा रहा हूँ, और आप मैं तुम्हें कोल्डो की पोजीशन बता दूंगा कि जो सैंपल निकलने हैं, आप पूरी एक गाड़ी भर सकते हैं सैंपलों में। किसी भी कोल्ड में चले जाइए, इतना सैंपल निकल रहा है। मतलब सैंपल से एक गाड़ी भर सकते हैं, एक कैंटर भर लो आप पूरी। कैंटर तो 300 कट्टे की कट्टे भी निकल रहे हैं, 250 भी निकल रहे हैं, किसी में 350 भी सैंपल, 300-350 भरपूर सैंपल निकल रहे हैं कोल्डो में। 300-350 सैंपल, हाँ, 200 से लेकर 300, जैसे कोल्डो की कैपेसिटी है उस हिसाब से सैंपल निकल रहे हैं। बड़े कोल्ड में 300 सैंपल, 350। दोस्तों, आप जिस कोल्ड में, ये कहाँ के बता रहे हो, कहाँ के कोल्ड? मैं देखो, ये नहीं कह रहा कि अपने पनहेड़ी से मेरा मतलब हो, आप किसी भी चले, अलीगढ़ के कोल्डों की बात है। अलीगढ़ में कोल्ड में कहीं पर भी चले जाए, इतना सैंपल निकल जाएगा, आप एक कैंटर भर सकते हो सैंपलों से। तो ये तो 900 भाई आपने, और कैंटर से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये तो आपने मतलब आज तो अलग ही बात बताई है। इतनी सैंपल किसान बेच भी नहीं, किसानों को कोई दोष नहीं है। बाकी यही हमें भी इस बात का अफसोस है कि सब्जी सारी महंगी है, साली सब सब्जियों पे तेजी है। एक ये राजा ही मद्दा है, इस पर पैसे क्यों नहीं बढ़ रहे, क्या बात है? अच्छा, वो कभी कभी भाई तुम्हारी कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने देखो, एक मिनट, तुम्हारी कुछ बातें ऐसी हैं जो किसानों के दिल पे बैठी हुई है। जैसे आपने एक बार ये बोला था, हफ्ते 10 दिन पहले मैंने बोला था, तुम्हें याद हो, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि देखो अभी तो 50-60 सैंपल निकल रहे हैं, लेकिन किसान घबराहट करते हैं, एकदम सैंपल निकलना शुरू हो जाते हैं 300-250। व्यापारियों की भूख होती है तो किसी की 2 रोटी की भूख है, 3 रोटी की, 5 खा लेगा, क्या 5 से ज़्यादा नहीं खा पाएगा, फिर तो मतलब वो हटेगा। तो मैं बता रहा, मैंने उस वीडियो में बोला कि 700 वाली चीज़ 600 की मांगेगा व्यापारी, और भीड़ देख के मांगेंगे, भीड़ देख के जो भीड़ लगेगी आलुओं की देख के घबराहट से। तो देखो, व्यापारियों में भी शामिल हूँ मैं, अपनी नहीं कह रहा कि मैं अलग हूँ, मैं भी जाऊँगा वहाँ पर, मैं भी देखूँगा क्या भीड़ हो रही है। तो देखो, जहाँ 300-250 सैंपल एकदम निकल रही। अब व्यापारियों की ले वाली है, किसी की 200 कट्टे, 500 की, किसी की 1000 की। अब सैंपल निकलने कम से कम 20-20 हज़ार पैकेट हो गए, मतलब सारे बढ़ाओगे टोटल 20-25 सैंपल 20 हज़ार पैकेट, 20 हज़ार पैकेट मान लो, तो व्यापारी तो ले नहीं पाएगा इतने, उसकी लिमिट ज़्यादा, सस्ता तो ले लेगा। तो देखो, पैसे खुद ही टूटे होंगे, जिसके रेट होंगे 700-600 मांगेगा, 600 मांगे। और देखो, किसान घबराहट में बेच के जा रहा है, देख रहा हूँ बेच रहा है, किसान ही क्या करे बेचारा, एकदम घबराहट की वजह से निकल के आ रहे हैं। पहले बहुत कम निकल लेते सैंपल, में कह रहा निकालते चलो, चलते चलो। ये तो आपने एक हफ्ते ही पहले बोल दिया था कि ये कंडीशन होगी। अच्छा, एक बारिश में होगी कि बारिश करे आ रहे बारिश में, अब बारिश में मैं कह रहा हूँ जितनी बारिश हो रही है उतने पैसे नीचे आते हैं, नीचे। अब कहाँ पैसे बताओ कितने? ये तो आपने, मैंने कहा मैं निकाला, कोई बारिश मत देखो। भाई की जब मैं कहीं 3-4 दिन मैंने जब वीडियो नहीं डाली थी अपने चैनल पे, अचानक जब पहली बार जो वीडियो डाली तभी मैंने ये वीडियो देखी। लोग 4-5 पुराने दिन की वीडियो से देखना, बिल्कुल यही बात बोली थी उन्होंने कि आज जो लोग बारिश में तेजी होगी,
जिस दिन मतलब जब भीड़ बहुत कोल्ड में हो जाएगी तो ये बारिश भी कुछ नहीं करेगी। मैं तो देख रहा हूँ जितनी बारिश होती जा रही है इतनी हो रही है, उतनी और नीचे पे आलू आता है महीने का मैं देखा। अब नौसे भाई जैसे मान लो घबराहट तो हमारे किसानों में पैदा कर दी है, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन अब हमारे किसान भाइयों के लिए वैसे इस स्थिति में करना क्या चाहिए? देखो जी बेचारा किसान भी फंसा हुआ है, किसान बेच भी रहे। मैं फिर कह रहा हूँ हम लोगों का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। हम भी जिस आलू को लेके नहीं आते गौर साहब, ये 650 ले लिया, आज के 600 ले लिया, तो दूसरे दिन साला में मद्दा करके बेचना पड़ रहा है। व्यापारी भी घबरा रहा है, व्यापारी भी रोक नहीं रहा। जो लोग खरीद रहे हैं वो भी हाथ निकाल रहे हैं, तो वो निकाल रहे हैं, मंडियों में भीड़ हो रही है, मंडियों में माल ज़्यादा है नहीं, तो उस वजह से रेट भी नहीं बन पा रहे। जो ज्यादा माल हम लोग खरीद रहे हैं, लेकिन रेट कम होने की वजह से बिक्री बढ़ गई है। बिक्री बढ़ गई है, बिक्री में रेट में पड़ता आ रहा है, रेट में परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन किसान है देखो जी, कुछ यूट्यूबरों ने फंसा दिया किसानों ने, गलत बोल नहीं वो तो फंसा दिया यूट्यूबरों ने बेचारों को, तेजी में रख के फंसा दिया। किसान अपनी बुद्धि विवेक से चले, अपनी समझदारी से चले। कुछ यूट्यूबरों ने इस लेवल पे फंसा दिया। जब आप कह रहे हैं कि ये कांड होगा, मतलब आलू में भीड़ लगेगी तो दिक्कत आएगी, बोलते हैं लोग बाकी, लेकिन किसान भाइयों को आप तो कह रहे हैं कि इस रेट में भैया बेचो, उस समय जब भीड़ लगेंगी तो रेट डाउन हो सकता है। लेकिन भैया कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो 50 से नीचे 100 के नीचे तेजी बता मुझे उन यूट्यूबरों से तेजी की, देखो मुझे तेजी से प्रॉब्लम नहीं है ना आपको प्रॉब्लम है, आप तो खुद तेजी के शहंशाह हो। हमें प्रॉब्लम इस बात की है कि रोज तेजी तो आती है, कभी मंदा नहीं आता है। देखो जी इससे किसान हो जाता है, किसानों के, हम तो किसानों के हित में है, तेजी में रहते हैं हम भी, कि तेजी में बिके तो हमें भी मजा आता है बेचने में। हम उस नहीं है किसानों की बुराई करें कि ये हो कि वो, ऐसा कुछ नहीं। कुछ यूट्यूबरों ने उनको उल्टी सीधी रिपोर्ट देख के जो उनके आलू रुक पाए, जो किसानों ने अगर शुरू से निकालते रहते उनके बिकते रहते, और जो बिके शुरू में 1050 का ढेरोड़ा पीट दिया, इतने का बिकेगा। कुछ लोगों ने बेचे नहीं, जो बेचारे अब निकल के। आप भी कह रहे थे मंडी, मुझे बताओ मैं भी भेजूं, मैं ही भेजूं, मेरे भी रखे हुए ना पैकेट, मैं बता रहा हूँ मेरे भी रखे हुए हैं। तो कुछ यूट्यूबरों ने बेचारों को उनको फंसाया। किसान बेच रहे हैं, किसानों की कोई गलती नहीं है बेचारों की, बाकी तो हम लोग ये कहता हूँ कि पैसे बन जाए तो अच्छी है। अच्छा नौशो भाई एक बार बताओ, ये इतनी भीड़ लग रही है जैसे सितंबर अक्टूबर का महीना होता है, जी जी, क्या इन लोगों की नजर में ऐसा हो गया है कि अब कोई समय नहीं बचा आलू का, यही महीना लास्ट रह गया है? नहीं, ये तो बेकार है, बेकार की घबराहट कर रहे हैं कि इसी महीने ना आलू चाहिए अभी 5-6 महीने में, कम से कम 4-5 महीने और 4-5 महीने। हाँ अभी देखो 4 महीने तो पक्का है। दीपावली आते, दीपावली के बाद भी बिकता है, उसके बाद भी बिकता है। ऐसे घबराहट में कर बेचे हमने, बेचते चले। और नौशो इसी महीने में कोल्ड खाली करना है सबने, इसी महीने में इतना सैंपल निकले, अपने हिसाब से बेचते चले। ज्यादा भीड़ बढ़ लग रहा है, ज्यादा निकलेंगे देखो व्यापार भी घबराएंगे। मैंने कहना 1 रुपए की चीज के 75 पैसे लगा, डंडी लगा, क्या फायदा अपने हिसाब से। कहने का मतलब हम जो सामने हमें दिखती है उस हिसाब से हम काम करते हैं। जब हमें लगता है कि किसान नहीं बेच रहे हैं, 50-60 सैंपल निकल रही थी तो हम किसान से जोर लगा रहे थे कि बेचो बेचो बेचो, तो उसमें भी लौट गया। और अब आप 300-400 सैंपल निकलवा रहे हो कोल्ड में, तो अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि अब आप थोड़ा संयम से काम लें, कोई घबराने वाली बात नहीं है। समझो कि इसी महीने बिकना और बिकेगा नहीं आलू, इसी महीने सोच रहे हो इसी महीने कोल्ड खाली करना। ये फैलाई है जो रेट नहीं, ऐसी घबराहट फैलाई है। मैं बताऊं किसानों के साथ में घबराहट कैसे फैलाई है, क्वालिटी सही आ रही है। घबराहट इस तरीके से फैलाई है किसानों के सामने कि जैसे आलू 800 का पहले सपने दिखाया, 800 से 700 हो गया, 700 से 600 पे आ गया, तो लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में तुम्हें 600 की रेट नहीं मिलेंगे। इस तरीके से घबराहट फैलाई जा रही है, और उदाहरण भी दे रहे हैं, देखो 800 था अब 600 पे आ गया। ये तो किसानों को बेगा के उन्होंने ये तो फंसा दिया बेचारों को। ये ऐसा कुछ नहीं है, घबराया नहीं, अपने आराम से चलते रहे, बेचते चले। ये न समझे कि इसी महीने बिकना है, ऐसे करोगे तो और मत कर दोगे। अब जिन लोगों ने मत करोगे और कुछ नहीं होगा। अगर नौशो जिन लोगों ने पहले 700-800 या 650 से ऊपर के रेट ले लिए, अब उनको थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए, पहले उनको मौका देना चाहिए। जिनके रुका हुआ है उनको मौका देना चाहिए, जिनका रुका हुआ है। अभी बिकेगा आलू, ऐसी बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है कि इसी महीने बिकेगा, आगे नहीं बिकना। अभी 4-5 महीने आलू चाहिए और बिकेगा। सब्जी में अभी तेजी रहेगी महीने के महीने, ये मान लो। वैसी बात का तो अब सोचे, सब्जी कोई सी ऐसी मद्दी नहीं है, सिर्फ एक ही मद्दा है आलू, यही मद्दा है। तो भैया आड़तिया भी जोर लगाएंगे अगर मंडियों में, उस हिसाब से काम होगा। पूरी भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करें, ज़्यादा सैंपल निकलने की वजह से इतना आलू आ रहा है मंडियों में। हमारी मंडी से मतलब ही नहीं है, हर मंडी में इतना आलू जा रहा है कि भाभी नहीं बन पा रहा है। आप तो ये कह रहे थे कि गौर साहब अभी 2-4 दिन में और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, बताता रहा हूँ। जिस तरह सैंपल निकलने, बिक्रियों के आना शुरू हो जाएंगे, फिर अच्छा किसान आएंगे, किसानों के मालों का उल्टे सीधे बेचेंगे ये लोग, किसानों के आएंगे उनके और कम करके बेचेंगे लोग, हमें मालूम है। नौजवान आप इतना खुल के क्या बोलता हूँ मैं, बता रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ, ये तो अपने बेच रहे हैं, किसानों के आएंगे तो और क्या मद्दा करेंगे। इससे तो मैं कोल्ड में बेचा, किसान मंडी में ना तो अच्छा गया। लेकिन बता रहा हूँ थोड़ा समझदारी से काम करें, समझदारी से करें, अपने हिसाब से चलें। अच्छा आज नौशो भाई ये रेट क्या रहा है मतलब चिप्सोना के? देखो जी बढ़िया से बढ़िया चिप्सोना सूखा आज 600-650 बिका है, गीले में 550-550 गीले 550। जी हाँ, ये पोजीशन है बढ़िया की। हल्के का कोई रेट नहीं है, हल्का जैसे ग्राहक मांगता है उसे देना पड़ता है जी। अब जैसे इसकी बात करें, ये बिका 550 रुपये का। अब देखो 550 चिप्सोना बिका, काफी लोग कहते हैं इसमें क्या ये ना, ये छिल्ला जो सैंपल बना हुआ है, ये छिल्ला है, ये देखो ये छिल्ले की 550 रुपये का, जबकि सूखा ये। हाँ जी, ये सुपर क्वालिटी, सुपर वाला। ये क्या रेट है? ये 650 बिका है, 600-650। देखो 600-650 ये बिका है।
क्वालिटी बढ़िया है और सूखा आलू है एकदम बढ़िया क्वालिटी का। तो यहाँ पे बिना मिट्टी के ज़्यादा आराम से? नहीं बगैर मिट्टी का बिकता है, हमारे मिट्टी का बिकेगा भी नहीं। अच्छा, और ये वाला 37 क्या रेट है? 37-57 बिका 550 रुपये का, सूखा आया था बेहतरीन। ये देखो 550 रुपये, ऊपर दिखाओ, ये देखो ये 550 रुपये बिका है। गीले आलू की बिक्री नहीं है, गीला आलू बहुत कम बिक रहा है, ना के बराबर। सूखा ही आलू ज्यादा पकड़ रहा है ग्राहक, गीला पकड़ रहा है 10-15% और सूखा बिक रहा है 75-80%। 75-80%। सूखे की ज्यादा डिमांड है, गीले की कम डिमांड है। और चिप्सोना की गुल्ला की बात करें? चिप्सोना गुल्ला 400 बिके, बढ़िया से बढ़िया सुपर में 450, और कोई सुपर ज्यादा एक्स्ट्रा है वो 500 रुपये। 500 रुपये तक VIP क्वालिटी, VIP डबल VIP। अच्छा जी, जैसे कि इसमें भी मोटी तो पक्का गुल्ला ये वाला मांगा जाएगा, नीचे गुल्ला मिला हुआ इसमें। अच्छा, मोटी तो पक्का बढ़िया सुपर चाहिए। अच्छा, आज बात करें नौशद भाई 275 वैरायटी जो 275 700 से लेकर 750, बढ़िया क्वालिटी 750 बिके, नहीं 700 से 700 की पोजीशन। अच्छा, कोई सुपर क्वालिटी है वो 750, 700 रुपये की पोजीशन बनी है 275। और तुम्हारी सूर्या बुरिया की बिक्रियाँ कम है, T9 आती है वो 650-600 बिकी है, उसकी बिक्री भी कम है। उसकी भी खाली T7 और 275 बिकती है जी बस। तो और हाइब्रिड आने रहे अपना, हाइब्रिड को तो कोई पूछा नहीं इस वक्त यहाँ पर। मैं तो पहले से नहीं पूछ रहे, जब यहाँ पे आलू 800 बिक रहा था, 700 बिक रहा तब भी नहीं आ रहा था। यहाँ कम ही बिकता है, वो मंगाता भी नहीं है कोई, वो तो वहीं बिकता है। तो नौशद भाई आपका कहना यही है कि किसान भाई थोड़ा संयम और उससे किसानों से मैं फिर यही कहूँगा, किसान भाई लोग घबरा में नहीं, ज़्यादा मोनी करें, भीड़ भड़्ड़ कोल्डों में ज़्यादा करोगे तो ऐसी होगा। देखो जी, मैंने फिर इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ, जो 700 की चीज़ें उसे व्यापारी 600 की मांगेंगे, व्यापारियों में मैं भी शामिल हूँ। तो ऐसा मत करो, अपने हिसाब से सैंपल निकालो, बेचो। ये नहीं कह रहा मैं लोगों को, जिसके 10 सैंपल है तो 10 में निकलवाओ, 5 निकलवाओ, 5 में 2-3 बेच के आओ, बेच तो चलो, रोको नहीं। ये नहीं है कि इसी महीने आलू बिकेगा, आलू आगे तक बिकेगा। ऊपर वाले ने चाहिए, ऊपर वाला आगे सुने, हम तो इसी दुआ में कि ऊपर वाला आगे सुन लो। और मतलब बात अभी जैसे रेट आ गया है 500 से लेकर 600 पे चिप्सोना, तो ये रेट तो पूरा सीजन बिक रहा है। तो सीजन बिकेगा, 100 के मध्य बिकेगा, हमारा खुद दुख है, 100 के मध्य बिक पाएंगे। और अपने हिसाब से चले, किसान अपने खुद मालिक, अपने माल के मालिक है, और जो उनको अच्छा दिखे वो दिखे। चलो जी, देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे नौशद भाई ने पूरी जानकारी दी है, बस ये बताया है कि घबराहट में आप लोगों का सिर्फ फायदा उठाया जा रहा है। और अगर आप घबराहट में इस तरीके से आलू नहीं बेचोगे, आराम से बेचोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले 50 साल सैंपल निकल रही थी तो हम ज़्यादा जोर मार रहे थे कि आलू बेचो, अब 300 खुद ही आप सैंपल निकलवा रहे हो, तो अब हम कह रहे हैं आपसे कि उसको थोड़ा कंट्रोल में लाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आलू का जो रेट अभी 500-600 आपको जो मिल रहा है ना, ये तो आपको सीजन वाइज सीजन मिलता रहना चाहिए मेरे हिसाब से, और हो सकता है किसी महीने में आपको कुछ अच्छा फ़ायदा मिल जाए। लेकिन यहाँ पे ये है कि व्यापारियों के पास जब इतना आलू जाएगा तो वो एकदम मंडियों में भरमार करेंगे, आपको दिक्कत आएंगी, और दिक्कत के साथ साथ सभी को दिक्कत आएंगी। तो हमारा वीडियो देखने धन्यवाद। और यहाँ पे जो घबराहट फैलाने वाले लोग हैं, उन लोगों की बातों में अभी ना आए, क्योंकि इतनी भी घबराहट वाली बात नहीं है। 2021 में इससे भी ज़्यादा आलू था 2021 में, फिर भी उसका रेट मैं आपको बताऊंगा, तो आप भी इसके बारे में सोचते रह जाओगे ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।